पोल्टू ने अपनी हद तब पार कर दी जब अहाना अपने सारे एग्जाम देकर घर लौटती है। वह अपनी माँ के साथ ससुराल आती है, लेकिन तभी पोल्टू सामने आकर बदतमीजी करता है। पोल्टू अहाना से कह देता है कि तुम्हारा इस घर में अब कोई रिश्ता नहीं है और तुम इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जाने वाली हो, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि तुम मायके में अपनी बीए की परीक्षा देने गई थी। इसलिए अब तुम्हारा यहाँ कोई सम्मान नहीं रहेगा और न ही इस घर में तुम्हारी जगह है। इसके बाद कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब अहाना जबरदस्ती घर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, तो पोल्टू उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे दरवाजे से बाहर धक्का देकर निकाल देता है। पोल्टू की इस घटिया हरकत को देखकर अहाना गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? आज तुमने जो किया है वह बिल्कुल गलत है और इसका फैसला सासू माँ दुर्गा देवी करेंगी। इधर दुर्गा देवी यह सब देख रही होती हैं। वह समझ जाती हैं कि पोल्टू की घटिया हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और अब तो वह घर की बहू को धक्के मारकर घर से बाहर निकालने तक की हिम्मत कर रहा है। इसलिए जब दुर्गा देवी अहाना और उसकी माँ को घर के अंदर बुलाती है तो पोल्टू हैरान रह जाता है। रोते हुए अहाना दुर्गा देवी से कहती है, यह कैसा न्याय है? अगर मैं अपनी बीए की परीक्षा देना चाहती हूँ तो मुझे इस घर से निकाला जा रहा है। इस घर के बेटे बहू की बिल्कुल भी इज्जत नहीं कर रहे। अपने छोटे भाई की पत्नी को धक्का देकर घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यह सब इसी तरह चलता रहा तो एक दिन यह घर बर्बाद हो जाएगा। दुर्गा देवी भी पोल्टू की हरकत पर गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है, आज जो तुमने किया है उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगी। अहाना ने सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की है क्योंकि अहाना को भी पढ़ने का उतना ही अधिकार है जितना इस घर के बेटों को है। अगर इस घर के बेटे पढ़ सकते हैं तो बहुएं भी पढ़ सकती हैं। यह घर बहुएं ही संभालती हैं, इसलिए उन्हें भी सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए। यह सुनकर घर के सभी लोग दंग रह जाते हैं कि दुर्गा देवी इस कदर अहाना का साथ दे रही हैं। अब अर्जुन भी पोल्टू पर गुस्सा करता है क्योंकि वह अपनी पत्नी अहाना का अपमान सहन नहीं कर सकता। अर्जुन का बदलना और अहाना का साथ देना